सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के 2016 तक 2 साल में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। और इन बच्चों के नाम पर वजीफे के पैसे, मिड डे मील के पैसे, वर्दी के पैसे, सारा खर्चा सरकारी अकाउंट से निकालते रहे। यहां तक कि इन बच्चों के नाम पर फर्जी टीचर हायर किए गए और उनकी तनख्वाह को भी डकार गए। करोड़ों रुपए का गबन घोटाला किया गया भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार शुरू हुई। और देखिए इनका निकम्मापन, किसी और चीज को छोड़िए, सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने बच्चों की शिक्षा में किया। सीबीआई ने 3-3 एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस वक्त के शिक्षा मंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को बचा लिया, उनका नाम एफआईआर के अंदर नहीं डाला। पूरे हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर फर्जी दाखिले दिखाए गए। किसी एक इलाके का कोई नेता, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का हाथ सिर पे होना जरूरी है। और पूरी तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री, जो उस वक्त 2014 से 16 तक शिक्षा मंत्री थे, पूरी तरह से अगर जांच की जाए तो उनका हाथ इसके अंदर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यह एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है सीबीआई को। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट फाइल करे सीबीआई। 5 साल लगा दिए सीबीआई ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको देर की गई, इसलिए इसको डिले किया गया। वरना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो कोई सबूत भी ना हो, तब भी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, तब भी ईडी रेड कर देती है, झूठे फर्जी केस बना के जेल में डाल देते। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के 2016 तक 2 साल में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। और इन बच्चों के नाम पर वजीफे के पैसे, मिड डे मील के पैसे, वर्दी के पैसे, सारा खर्चा सरकारी अकाउंट से निकालते रहे। यहां तक कि इन बच्चों के नाम पर फर्जी टीचर हायर किए गए और उनकी तनख्वाह को भी डकार गए। करोड़ों रुपए का गबन घोटाला किया गया भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार शुरू हुई। और देखिए इनका निकम्मापन, किसी और चीज को छोड़िए, सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने बच्चों की शिक्षा में किया। सीबीआई ने 3-3 एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस वक्त के शिक्षा मंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को बचा लिया, उनका नाम एफआईआर के अंदर नहीं डाला। पूरे हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर फर्जी दाखिले दिखाए गए। किसी एक इलाके का कोई नेता, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का हाथ सिर पे होना जरूरी है। और पूरी तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री, जो उस वक्त 2014 से 16 तक शिक्षा मंत्री थे, पूरी तरह से अगर जांच की जाए तो उनका हाथ इसके अंदर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यह एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है सीबीआई को। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट फाइल करे सीबीआई। 5 साल लगा दिए सीबीआई ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको देर की गई, इसलिए इसको डिले किया गया। वरना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो कोई सबूत भी ना हो, तब भी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, तब भी ईडी रेड कर देती है, झूठे फर्जी केस बना के जेल में डाल देते हैं।